जाने क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास।
का भाई का बैंडा होगा किसान हंसे भाई जितेंद्र सिंह अनुरोध है कि इस पद यात्रा की शोभा बढ़ाने में आपका पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। अभी आपको हाथ जोड़कर विनती है तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाई जितेंद्र सिंह हुड्डा जी को सदन से कदम बुलाकर सूचना देते हुए
सभी साथियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि भाई जितेंद्र सिंह नेता जी के ये आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आपको किसी तरह नहीं करा होगा ना और सभी साथियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है और सभी साथियों से अनुरोध है और जितेंद्र सिंह नेता जी के
इसके आगे कोई काम नहीं होगा। चलिए साथी भाई,
वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों?
बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है। और जजकार कह जावे आरंपार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे। जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है। और जजकार कह जावे आरंपार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे। जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ रे, सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ। दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ। छुड़ती चाली 36 जात चुकरते साले एक बात नेता एक नंबर का सहयोता दर्दे सिर पे हाथ। युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहुटा। सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते। और जजकारी कह जावे आरंपार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे। जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। संदीप पंडित रोत किया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है। सिंपल सादा बंदा रे, गंगा जू पानी बहता है। सुन बच्चा बच्चा कहता है इब के हुड्डा सरकार बनानी। एक तरफा सिस्टम चलेगा रोहतक एक ही सया बाणी। गाँव मोहल्ला कस्बा डाणी हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी। काम करण का दम नेता में जाते खाती तानी है। जनता लारी अंगार है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी। दीपेंद्र का ओके किरदार हुड्डा बांटता चले प्यार। आन दो भाई की सरकार रहो जा सबका बेड़ा पार। नेता मारा से दमदार रुके मारे नरोर नार। संदीप पंडित रोटकी ने भाई कली गढ़ती चार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है। और जजकारी कह जावे आरंपार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे। जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। हुड्डा की सरकार
किस बिरादरी रह कठिया लख जगाई रे, मजदूर किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। युवाओं के मन की बात तन देवे सुनाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। सांसद में बोलिया जब भी साला पाड़ दिया, अड़िया सड़क पे भाई रे तन लठ सा गाड़ दिया, काले खेती कानूनों की होली सी लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। हुड्डा साहब का याद आवे वो जमाना रे, जीरियर कपास की मौज भरा था खजाना रे, भरा था खजाना रे। ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे, खाली खजाना रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे। उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा
पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से और करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा, महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं। कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है।
पूरी जजकारी के जावे आरंपार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते पूरी जजकारी के जावे आरंपार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार जनता का मिल गया साथ रे सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ दिव्यंदर जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ छुड़ती 40-36 जात चुकरते साले एक बात नेता एक नंबर का सयोताई दर्दे सिर पे हाथ युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहुटा सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार ताकि सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते पूरी जजकारी के दावे आरंपार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार संदीप पंडित रोहतकिया भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है सिंपल सादा बंदा रे गंगा जू पानी बहता है सुन बच्चा बच्चा कहता है इब के हुड्डा सरकार बनानी एक तरफा सिस्टम चलेगा रोहतकिए की सया बाणी गाँव मोहल्ला कस्बा डाणी हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी काम करन का दम नेता में जाते खाती तानी है जनता लारी अंगार है उड्डा सरकार बनानी है उड्डा सरकार बनानी है उड्डा सरकार बनानी दीपेंद्र का ओके किरदार रउडा बांटता चले प्यार आन दो भाई की सरकार रहो जा सबका बेड़ा पार नेता मारा से दमदार रुके मारे नर नार संदीप पंडित रोहतकिए ने भाई कली घड़ती चार ताकि सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते पूरी जजकारी के दावे आरंपार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के दावे 80 पार ताकि सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते पूरी जजकारी के दावे आरंपार इस बिरादरी रह कठिया लख जगाई रे मजदूर किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे युवाओं के मन की बात तन देवे सुनाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे सांसद में बोलिया जब भी साला पाड़ दिया अड़ा सड़क पे भाई रे तन लठ सा गाड़ दिया काले खेती कानूनों की होली सी लड़ाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे हुड्डा साहब का याद आवे वो जमाना रे जीरियर कपास की मौज भरा था खजाना रे भरा था खजाना रे ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे खाली खजाना रे बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे लूट पाट और कर्जे तय होया
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुटा लेकर। सभी आप सभी पत्रकार साथियों का मैं ये ठीक है यार नॉर्मल है। मैं विशेष तौर से पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो बाकी जो माइक है वो बंद कर दे, जो सभी पत्रकार साथियों में विशेष तौर से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी मजबूरी को समझा उस समय। और सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपका भी। आपको पता है हमारे कार्यक्रम और हमारा अभियान, कांग्रेस पार्टी का ये अभियान, एक बार ये लोकल लीडर आ जाते हैं, मेहनत करी हुई है। अभी आपको सारे सवालों का उत्तर देंगे। हेलो आओ डिवेंसिटी अभी आ जाओ, आओ डिवेंसिटी अभी आ जाओ। एक इधर पुस्तका हो जाएगी, बंद हो जाएगी। डिवेंसिटी अभी आ जाओ। हमारे पुराने दोस्त हैं। आज जो हमारा ये अभियान हरियाणा मांगे हिसाब अभियान,
ये एक बार हमने इस अभियान के माध्यम से 15 प्रश्न पूछे भारतीय जनता पार्टी सरकार से आज से 1 महीने पहले। आज तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध हरियाणा में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। शराब घोटाले से लेकर एक्साइज घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों हुआ? जन विरोधी पोर्टलों से और आईडीओ से, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टलों से आज जनता को इतना जन विरोधी पोर्टल और आइडिया ये गुजरात में लागू नहीं की आज तक बीजेपी ने, हरियाणा में क्यों लागू की? कच्ची नौकरी की राजधानी हो जाए आपने देखा रास्ते में 6,000 रुपये सीपीआई वालों को लगा रखा है, जिसमें अपने इंद्री ब्लॉक से भी बहुत हैं, और कौशल निगम, सीपीएल, अग्निवीर, ये कच्ची नौकरी बिना नौजवानों का शोषण भाजपा क्यों कर रही है? पक्की नौकरी की प्रथा क्यों खत्म कर दी बीजेपी ने, हरियाणा में भी देश में भी? और इसी के साथ एससी और एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को और उनकी योजनाओं को क्यों बंद किया गया? 100 गज की ब्लॉक की योजना हो, चाहे उनका आरक्षण का अधिकार हो, क्रीमी लेयर की चाहे बात हो, चाहे किसान का इतना अपमान क्यों किया गया? 750 किसानों की जानें गई। आज जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, बीजेपी की सरकार में 10 साल के बाद नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों हो गया? ये हमारे सवाल है इनसे। आज आपने हर वर्ग हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे घसीटवाया गया, जो हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां थी, और हमारे बच्चों को स्कूलों के आगे धरनों पर बैठना पड़ा जब स्कूल बंद करने के, सरकारी स्कूलों को 5,000 स्कूलों को बंद और मर्ज करने के ऑर्डर सरकार ने दिए। 10 साल तक हर वर्ग को, चाहे कर्मचारी थे चाहे सरपंच थे, उनको इस सरकार के अनदेखी का शिकार होना पड़ा। इसीलिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ा कि हरियाणा मांगे हिसाब। और आप देख रहे हैं जब से हम निकले बीजेपी वाले तिल मिलाए हुए, बीजेपी वालों कुछ और नहीं सोचती, वो कांग्रेस पार्टी पे, हुड्डा साहब पे, मुझ पे निशाना साधने के अलावा और कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हम हिसाब देंगे ही नहीं, हम तो हिसाब मांगेंगे। 10 साल के बाद भी इतना अहंकार, भाजपा का ये अहंकार लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता कर देगी बीजेपी को साफ, ये हमारा विश्वास है। सिलेंडर की बात हो रही है, 500 रुपए सिलेंडर की बात हो रही है, एक एक करके सारे पैसे ले लेंगे। दिनेश फोगाट मामले में आपको क्या लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हुए हैं या राजनीति हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं जो आज कितना पूरे देश को इस बात को लेकर हर देशवासी दुखी है, स्तब्ध है। हर देशवासी ये आशा सजोए बैठा था कि दिनेश फोगाट हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगी। 144 करोड़ का देश, तो मैं समझता हूं कि हमारा देश गौरवान्वित होता। लेकिन मैं दिनेश फोगाट जी को यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने फिर भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो हारी नहीं है, वो जीती है। अगर हारा है तो खेल सिस्टम हारा है, हारा है तो खेल भावना हारी है। और जो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पहले सरकार से और सिस्टम से इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जब दुनिया की सारे पहलवान मैट पे तैयारी कर रहे थे, वो 6 महीने वो धरने पे, दरी पे बैठकर अपने न्याय मांग रही थी। अब 6 ऐसे अपने जैसे खिलाड़ियों के लिए न्याय मांग रही थी, जिनकी एफआईआर 6 महीने के बाद सरकार ने जब मना किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने का काम किया और दिल्ली कोर्ट ने उन चार्जेस को सही ठहराते हुए चार्जशीट लेके आने का काम किया कि जो आरोपी थे वो उन्होंने, कोर्ट ने माना, सेशन कोर्ट ने, कि उन्होंने 6 ऐसे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो विनेश ने जो लड़ाई लड़ी, काफी लंबी लड़ाई थी, सराहनीय लड़ाई थी पहले जो है। तो आज विनेश देशवासियों के लिए और देश के लिए एक साहस और एक प्रेरणा के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो उनको हताश नहीं होना चाहिए। हुड्डा सरकार खिलाड़ियों पर राजनीति ना करे राज्यसभा सांसद सीट को लेकर के।
मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। दिनेश फोगाट की बहन का बयान आया है कि वो मीडिया के मदद से भाजपा में स्वयं एक राजनीतिक पार्टी में सुनो, जो आप उनकी जो बात कह रहे हैं वो खुद एक राजनीतिक पार्टी में है, तो वो खुद वो क्या राजनीतिक पार्टी में तो राजनीति कर रही है, राजनीतिक बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, लगातार हमारे खिलाफ हर रोज सुबह चुनाव को, इन घोषणाओं को कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए ये घोषणाएं और क्योंकि इन घोषणाओं में एक घोषणा में आप जाओगे तो पता चलेगा कि 10 साल तक लोगों को कैसे ठगा इन्होंने। क्रीमी लेयर पे थोड़ा सा पीछे कर दो, थोड़ा क्रीमी लेयर पे जैसे कि ये मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम 8 लाख करेंगे, यानी कि 6 लाख जो हम कह रहे थे कि 6 लाख इससे बहुत से ओबीसी समाज के परिवारों को उनके आरक्षण के हक से वंचित रखा गया है, और 10 लाख करने की कांग्रेस ने बात करी, उसके बाद इन्होंने 8 लाख करा, यानी कि 10 साल तक 6 लाख रख के 10, अभी तो कोई नौकरी लगने नहीं वाली 2 महीने, अभी मैं समझता हूँ ये 30 दिन की सरकार बची है, 30 दिन की, 1 महीने की बची है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आपको ही पता है, कोई 11 सितंबर कह रहा है, कोई 15 सितंबर कह रहा है, तो अब कोई 10 साल तक जो नौकरियां लगी उसमें जो ओबीसी समाज को नुकसान हुआ उसका कौन जवाब देगा। ऐसे ही ये 100 गज के प्लॉट की अब बात कर रहे हैं, हालांकि दिया नहीं इन्होंने एक भी, एससी समाज को 100 गज के प्लॉट क्यों नहीं दिए गए, वो स्कीम 10 साल तक क्यों बंद रखी गई, अब जाके वो क्यों कह रहे हैं कि हमारी स्कीम्स को सही मानने का जो है, अब जो है ये घोषणाएं एक एक कोई भी घोषणा आप उठा के दे, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निवास आपके द्वार खोलेंगे, 10 साल तक क्यों बंद थे, 10 साल तक क्यों बंद थे। तो ये इनकी घोषणाएं जो हैं वो घोषणाएं इनकी ये हार स्वीकार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इनकी 10 साल की सरकार से हरियाणा की दुर्दशा हुई। आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं मनीष सिसोदिया, 18 महीने बाद उनको बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। मैं समझता हूँ कि जो है आज ये सरकार जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पे ले रही है पूरे देश में, ये अच्छी बात नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार जो चुनाव में मुकाबला सीधा जो है पार्टियों का होता है, नीतियों का होता है, पार्टी अपना परफॉर्मेंस रखे, लोग के बीच में लोग फैसला करें, लेकिन ये हर चुनाव में आ जाती है, बीजेपी के चुनाव में, ये बड़ा मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 10 साल तक खुले तौर पे कहा जाता है कि कोई भी विपक्ष का अगर बीजेपी के खिलाफ कोई प्रखरता से बात रखेगा तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां छोड़ दी जाएंगी, तो अच्छी बात नहीं। इनेलो बीएसपी का गठबंधन, और ये जो आज मनीष सिसोदिया जी को जो बेल मिली है हम उसका स्वागत करते हैं। इनेलो बीएसपी का जो गठबंधन है वो प्रदेश में ये राजनीति इनका कोई जनाधार नहीं बचा, 2 ही कंपटीशन है हरियाणा में, एक कंपटीशन है कांग्रेस और बीजेपी का जिसमें प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में, और दूसरा कंपटीशन है जेजेपी और इनेलो का नोटा के साथ, व्यापारी दहशत, नोटा जो होता है नोटा, इनका नोटा के साथ कंपटीशन। व्यापारी दहशत में है, फिरौतियां मांगी जा रही है। देखिए क्राइम रेट, ये गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो मार्च में एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आई एनसीआरबी की, उसके अनुसार सबसे ज्यादा देश में क्राइम रेट हरियाणा में है, सबसे ज्यादा फिरौती दर, सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल, सबसे ज्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल, देश में दूसरे नंबर पे हत्या के मुकाबले मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल। तो ये दलितों के ऊपर अपराध दोगुना बढ़ गया हरियाणा के अंदर, महिलाओं के अपराध में हरियाणा नंबर 1। तो आज अपराध दर में नशे के रिलेटेड सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, और नशे ओवरडोज की सबसे ज्यादा मौत हरियाणा में हुई। ये हरियाणा की 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भारत सरकार का गृह मंत्रालय दे रहा है। भारत सरकार गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है, तो इसीलिए हरियाणा बदलाव मांग रहा है और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। अब देखिए चौटाला कह रहे हैं कि कार्रवाई करेगी, जब तुम्हें जेल में एक मिनट गया था तो मैं यही धन्यवाद कर देता हूँ, धन्यवाद मैं यही कर देता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ।
सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।